क्या तुम भी इस कैटेगरी में जिसको लगता है मुझे आता तो सब कुछ है, लेकिन भैया जब मैं पेपर में जाता हूं तो पूरा मैं ब्लैंक हो जाता हूं। भैया मुझे पता तो सब कुछ है, लेकिन पेपर में जब मैं बैठता हूं तो मेरे मार्क्स ही नहीं आते। मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि कौन सा पेपर को, कई बार ऐसा होता है कि पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, पहला ही क्वेश्चन नहीं बना मेरा, फिर वो जो मानसिक संतुलन है वो थोड़ा खोने लगता है और फिर एंड तक हम पहुंचते ही नहीं है। और ऑफलाइन में तो क्या होता है, तुरंत हम लोग चेक कर लेते हैं। ऑनलाइन में क्या है, एक से लेकर के एंड तक जाते जाते बहुत टाइम लग जाता है। तो भैया पेपर में जब हम जाते हैं, हमें अगर मान लो कुछ आता है, एक्स अमाउंट आता है, तो उस एक्स को कैसे रेप्लिकेट कर सकते हैं फाइनल पेपर में कि हमारा स्कोर जो एक्सपेक्टेड स्कोर है वो आ सके। रफ सीट है, कई बार डायग्रामेटिक क्वेश्चन आते हैं। जब ऑफलाइन में पेपर होता था तो डायग्राम में हम वहीं पे काम कर लेते थे, लेकिन जब हम ऑनलाइन में जाते हैं तो हमें उसको दोबारा से ड्रॉ करना पड़ता है। तो ये सारे बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जो कि ऑनलाइन पेपर में होते हैं। कई सारे सुविधा वाली चीज भी होते हैं, जैसे पहले जब ऑफलाइन में होता था तो OMR भरने में कई बार गलतियां हो जाती थी, बट अब उस चीज का नहीं होता है। हम पेपर को होल्ड पे भी डाल सकते हैं। तो सब कुछ के बारे में बात करेंगे कि जेईई मेन 2024 का अप्रैल वाला अटेम्प्ट का पेपर आपको किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है पेपर के टाइम पे, तो वो इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय एंड फाइनली वेलकम टू द न्यू वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे कि जेईई मेन 2024 का जो अप्रैल अटेम्प्ट होने वाला है उसमें ऑनलाइन में जो पेपर होने वाला है। हालांकि आपने जनवरी वाले में भी ये पेपर दिया था, बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एक्सपेक्टेड स्कोर नहीं आ पाया, सिंस कि मुझे आता तो सब कुछ था, लेकिन जब मैं पेपर में गया तो मैं कहीं ब्लैंक हो गया। तो वो कौन सी चीजें रहेगी जिसको हमें सबसे पहले देखना है, जिसको कंसिडरेशन में लाना है, जिससे कि जो भी आपके मार्क्स अभी आ रहे हैं उससे तो थोड़ा सा ज्यादा ही आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज आप नए सीखने लायक हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि पेपर ऑनलाइन मोड में है। जहां पे भी मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हो तो कोशिश यही किया होगा आपने, अभी तक ऑफलाइन में भी दिया होगा, बट ऑनलाइन में तो कई लोगों का प्रैक्टिस होगा ही होगा। नहीं है तो CBT का आपको प्रैक्टिस करना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट टाइप में होगा। जनवरी वाला अटेम्प्ट किया होगा तो आपको पूरा आइडिया है कि कौन कौन से फीचर्स उसमें होते हैं। तो फीचर्स आपको पता है, फीचर्स के बारे में मैं बात नहीं करूंगा। तो अब बात करेंगे कि पेपर में हमें अटेम्प्ट एक्चुअली पेपर्स को कैसे करना है। तो अगर हम सेकंड सीट पे करें कि रफ सीट यूज फॉर कैलकुलेशंस, कई बार हमें ऐसा लगता है ऑनलाइन में कि यार जल्दी जल्दी के चक्कर में यार रफ सीट यूज कौन करेगा। भाई तुम जितना रफ सीट चाहोगे उतना रफ सीट मिल ही जाता है, मेरे ख्याल से मेरे टाइम पे तो मिलता ही था। तो बिल्कुल अगर कोई भी चीज अगर आपको लग रहा है कि कैलकुलेट करना है, अगर आपको थोड़ा सा भी अप्रोक्सीमेशन नहीं लेना है, तो आप रफ सीट को हमेशा यूज करो, खास करके मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन के लिए। तो रफ सीट को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पेपर पे सॉल्व करके ही करो, बिकॉज तुम्हारी थोड़ी सी एक सिली मिस्टेक तुम्हारे पूरे 4 नंबर बर्बाद कर सकती है, 4 क्या 5 बर्बाद कर सकती है। तो ऑलवेज यूज रफ सीट पे ही कैलकुलेशन को करना होता है। नंबर थर्ड, केमिस्ट्री सबसे पहले स्कोर किया करो, मतलब केमिस्ट्री बनाया करो, देन फिजिक्स, देन मैथ। बट ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा है। अगर मान लो तुम्हारा फेवरेट पार्ट मैथ है तो तुम मैथ से भी शुरू कर सकते हो, बट यहां पे उसी चीज को रखना जो तुम्हारा फेवरेट पार्ट है, ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सको। सीक्वेंस ये रहेगी, और सबसे पहले MCQ ट्राई करो, देन इंटीजर टाइप। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं केमिस्ट्री का सबसे पहले MCQ करता, देन फिजिक्स का MCQ करता, देन मैथ का MCQ करता, देन केमिस्ट्री का इंटीजर पे जाता, फिजिक्स का इंटीजर पे जाता, मैथ का इंटीजर पे जाता। क्योंकि जब हम MCQ सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारी जो थिंकिंग एबिलिटी, हमारी जो सोचने की क्षमता, वो MCQ टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल करने में ज़्यादा तैयार होगी, ना कि इंटीजर टाइप की। तो पहले पूरा MCQ करेंगे, देन पूरा इंटीजर करेंगे। बट ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा है। जो तुम्हारा फेवरेट पार्ट है उसको सबसे पहले करो, ठीक है। नंबर 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1 घंटे में ट्राई करो कट ऑफ पार। कट ऑफ कितना होता है, अगर 300 का पेपर है तो अगर OBC वगैरह हो तो और कम है, मान के चलो 90 नंबर लेके चलते हैं। तो 90 नंबर ट्राई करो। वो कब होगा, जब तुम्हारी अच्छी स्पीड होगी। जब तुम्हारे केमिस्ट्री में मान लो तुमने अच्छे खासे सॉल्व किए, 50-60 नंबर तो यहीं आ जाएंगे। देन फिजिक्स में 10-20 नंबर आ गए, यहाँ पर 10 नंबर भी आए तो गाइस तुम्हारा 1 घंटा के अंदर कट ऑफ पार हो सकता है। तो सबसे पहले एक बार जैसे ही कट ऑफ पार हुआ, यू विल बी, जैसे एक सेट बार होता है ना, आप यहां पे पहुंच गए कट ऑफ पार, उसके बाद आप बिंदास होकर के खेल सकते हो। लेकिन कट ऑफ पार करने के लिए सबसे पहले स्पीड को मेंटेन करना पड़ेगा, अपने फेवरेट पार्ट को बनाना पड़ेगा, MCQs को सॉल्व करना पड़ेगा, और जल्दी से जल्दी सबसे पहले अपना कट ऑफ को पार कर ले। ये तभी होगा जब आपकी स्पीड अच्छी होगी। नंबर 5 लिख रखा है जैसे डायग्राम क्वेश्चन अप्रोच। हो सकता है फिजिक्स में कई क्वेश्चंस डायग्राम बेस्ड हो, तो उन सबको, अब जैसे ऑफलाइन में तो जब पेपर होता था तो आप वहीं पे कर लेते थे सब कुछ, लेकिन इसमें तो आप वहां पे कर नहीं पाओगे। तो पेपर में ट्राई करो कि उसका एक छोटा सा सैंपल बनाओ एंड देन अप्रोच करो। तो डायग्राम के क्वेश्चंस को हो सके तो लेट के लिए भी छोड़ सकते हो, बिकॉज इट विल टेक सम टाइम, डेफिनेटली इट विल टेक सम टाइम।
तो डायग्राम के क्वेश्चंस को अप्रोच करने का, इवन मैंने दूसरा में लिख रखा है लेंथी टाइप ऑफ के क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस देखने में बड़े बड़े लग रहे हैं। लाइक कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं इंटीजर टाइप में, खास करके वो क्वेश्चंस होते हैं जो लेंथी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, या न्यू वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। कई बार हम जेईई मेन के टाइम में 2 साल में कई सारे क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो जेईई मेन वाला एकदम नया ही टाइप का, कोई नया ही वर्ड तुमने पहली बार पेपर में देखा हो। तो अगर ऐसा कुछ है तो उस क्वेश्चन को आप होल्ड पे डाल सकते हो। आई नो कि ऑप्शंस इन ऑनलाइन मोड आपको पता है कि कितने क्वेश्चंस को हम फ्लैग कर सकते हैं, कितने को दोबारा हम रीचेक कर सकते हैं, कितनों को पार्शियली मार्क कर सकते हैं। तो वो सब तुम्हें पूरा पेपर का पैटर्न पता होगा कि किस प्रकार से करना है। तो इफ इन एनी केस, मतलब तुम्हें तो मार्क उसी को करना है जिसमें तुम फुल कॉन्फिडेंट हो कि इसका तो आंसर यही आएगा। थोड़ा सा भी अगर अंडर कॉन्फिडेंट हो तो उसको मार्क कर सकते हो। पेपर पे एक जैसे मान लो रफ सीट होता है 1 to लेकर के 90 तक, तो उसमें जो जो क्वेश्चन में भी तुम्हें डाउट है तो उसकी मार्किंग कर दो, सो डेट कि तुम दोबारा रीचेक कर लो, क्योंकि फ्लैग को और अच्छे से दो। और ब्रह्मास्त्र तो गाइज यही है कि देखो, पेपर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, अगर तुम्हें आता है तो तुम कर ही लोगे। अगर पेपर मतलब नहीं आता है तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ, थोड़ा बहुत मैं मान सकता हूँ कि गांव वगैरह से आता हो जिसको कुछ अता पता ही नहीं कि कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, जेईई मेन का जनवरी वाला अटेम्प्ट भी नहीं दिया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम बच्चों ने जेईई मेन का जो जनवरी वाला अटेम्प्ट है वो दे रखा है। तो कहीं ना कहीं अप्रैल अटेम्प्ट, और मुझे मान लो भविष्य में भी कोई बच्चा देखता है जो डायरेक्ट कोई जेईई मेन का पेपर दे रहा है, कोई भी आप ऑनलाइन पेपर दे रहे हो, तो उसकी स्ट्रेटेजी यही होती है। अगर पीसीएम आ रहा है तो आपको ये पता करना पड़ेगा मेरा फेवरेट पार्ट कहाँ है, वहीं से शुरू करना है, सो दैट कि थोड़ा कॉन्फिडेंस तो मिले। अब मैथ से शुरू कर दोगे, आपको आता मैथ नहीं है तो क्या है, शुरुआत में ही कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, तो कहीं से भी आपका ऊपर नहीं जा सकता है। तो ब्रह्मास्त्र तो यही है कि आपको अपने प्रिपरेशंस पे कॉन्फिडेंट करना है। कोई मोड नहीं डिसाइड कर सकता है कि क्या होगा, ठीक है। और कई बार मतलब सेंटर्स वगैरह पे जाते हैं तो कई बार होता है कि कंप्यूटर्स कई बार काम नहीं करते हैं, कई बार फैन वगैरह का सिस्टम, तो वो अपने हाथों में नहीं है। अपने हाथों में तो ये है कि हमारी प्रिपरेशन अच्छा हो और जहाँ पे हम जाएं वो अच्छे तरीके से हम डिलीवर कर पाएँ। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और सबको भी जेईई मेन अप्रैल अटेम्प्ट के लिए ऑल द बेस्ट। जितने भी बच्चे जा रहे हैं जिनका जेईई मेन जनवरी खराब आया है, तो पहले उम्मीद करें कि किसी भी तरीके से आप कट ऑफ पार करें, सो दैट कि जो भी जेईई एडवांस का आपका सपना है आईआईटी का वो पूरा हो सके। तो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब।